नमस्ते मित्रों। जैसा कि हमने दूसरे भाग में कहा था कि हम पुरुष रोग के नए नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं उपदंश, जिसे सिफिलिस भी कहा जाता है। यह बीमारी एक बहुत बुरी, कष्टदायक, असाध्य बीमारी समान बीमारी है। यह रोग अक्सर दूषित या रोगग्रस्त जो स्त्री होती है या पुरुष होते हैं, उनके साथ में अगर हमारा संपर्क आता है तो यह बीमारी होती है। सबसे उत्तम इलाज यह है कि ऐसे किसी भी कर्म से बचे। बाहर जो जाते हैं कुछ लोग, वो बाहर ना जाए, घर में भी सुरक्षित संपर्क करें। यह बचाव का उपाय हो गया। लेकिन अगर हमें ये बीमारी हो जाती है तो पहले तो इसके लक्षण के बारे में सुन लीजिए कि गुप्तांग के ऊपर में बहुत बड़े बड़े फफोड़े आ जाते हैं। फोड़े आ जाते हैं और फोड़े में से फिर मवाद, पानी बहता रहता है, कभी कभी रक्त बहता रहता है। यह बीमारी केवल गुप्तांग पर नहीं तो जंघा तक, ऊपर तक फैल जाती है। बहुत कष्टप्रद बीमारी है ये। इसके स्त्री और पुरुषों में, दोनों में हो सकती है बीमारी। अगर जल्दी चिकित्सा न की जाए तो यह बीमारी बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है। आयुर्वेद में इसके कई अच्छे अच्छे योग दिए गए हैं। यह बीमारी असाध्य नहीं मानी गई आयुर्वेद में। लेकिन चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर्वोत्तम तो ये होता है कि किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाया जाए। फिर भी यदि अभी अल्प मात्रा में बीमारी हुई है, ज़्यादा त्रास नहीं हुआ है, तो हम इसका प्रयोग, कुछ दवाइयों का प्रयोग करके घर में भी इसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे कि महामंजिष्टादि काढ़ा आयुर्वेद में मिलता है। आप मेडिकल से लाइए, रक्त शोधक है और उपदंश के लिए कारगर है। उसके बाद में आता है पंच निम्बादि चूर्ण। पंच निम्बादि चूर्ण यह भी रक्तशोधक है और उपदंश के फोड़े, फुंसी जो होती है, जो फफोड़े पड़ते हैं, पानी बहने लगता है, मवाद जाता है, उसके लिए कारगर है। उसके बाद चोब चीनी। चोब चीनी को लाकर आपको पीसना पड़ेगा। बाहर से लाया हुआ पाउडर या चूर्ण नहीं होता उत्तम। इसीलिए चोब चीनी आप घर में लाइए, उसको पीस लीजिए। एक एक चम्मच सुबह शाम उसको पानी के साथ लीजिए आप, या आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। इस बीमारी में दूध चलता है। ऊपर से लगाने के लिए जात्यादि तेल, यह भी आपको मेडिकल में उपलब्ध मिल जाएगा, तो जात्यादि तेल ऊपर से लगा सकते हैं। उसके बाद में आरोग्य वर्धिनी वटी, गंधक रसायन। आरोग्य वर्धिनी बटी दो दो गोली दिन में 2 बार। गंधक रसायन भी अगर गोली के रूप में मिलता है तो दो दो गोली दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको पाउडर मिलता है तो 250 से 500 मिलीग्राम तक, यानी आधा ग्राम तक सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। इसे आप शहद के साथ ले तो उत्तम। खाने में बैगन, मांसाहार, ज्यादा तेल का तला, खटाई आदि पदार्थों को बंद रखें। याद रहे, सिफिलिस या उपदंश यह बीमारी ना हो, इसके लिए सर्वोत्तम है कि हम गलत जगह पे ना जाएं। फिर भी अगर हो जाती है तो इसका तुरंत में इलाज करें, ताकि आपकी बीमारी असाध्य होने से बचे।